प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। भजन संहिता अध्याय 32 और 7 इसमें लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेरा रहेगा। और इस भजन को लिखने वाले ने यही बात बोली है। और हाँ, परमेश्वर वो प्रभु है जो हमें हर परेशानियों से बचा के रखता है, और वो आपके लिए लड़ता है और वो आपको विजयी बनाता है। और इसके साथ साथ ही परमेश्वर आपकी पूरी सुरक्षा करता है ताकि किसी भी तरह की विपत्ति आप पर ना आए, किसी भी तरह का आक्रमण आपके ऊपर ना हो, चाहे वो बीमारियों का आक्रमण हो या धन को लेके घट्टी से रिलेटेड हो, या फिर आपके जीवन में कोई दुश्मन हो, या आपके जीवन में बढ़त को रोकने के लिए, उन सब के लिए परमेश्वर अपना पहरा लगाता है। आपको बचाने के लिए वो अपना घेरा लगाता है। और परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा से बचा के रखता है, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, और वो अपने बच्चों की रक्षा करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के कामों में व्यस्त हैं, अगर आप परमेश्वर के अनुसार जीते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो वो आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। और परमेश्वर का वही सामर्थी हाथ आपकी भी सुरक्षा करेगा हर चीज़ से, और आपके पूरे परिवार की रक्षा करेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित करेगा, और आपकी जान पहचान में जो लोग हैं उनको भी वो सुरक्षा देगा जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपके खिलाफ बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी शैतान की योजनाएं आपके खिलाफ खड़ी होंगी, लेकिन परमेश्वर आपको छुपा कर और बचा कर रखेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हैं, आप यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, और आप परमेश्वर के कामों में लगे रहते हैं, उसके द्वारा दी गई धार्मिकता को जीते हैं। तो प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, आपके पूरे घराने को सुरक्षित रखेगा, आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखेगा, आपके शरीर को सुरक्षित रखेगा, आपकी हर एक इच्छाओं को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर का अभिषेक है वो बहुमूल्य है। यीशु मसीह, वही यीशु मसीह जो आपके अंदर है आत्मा के रूप में, वो सबसे बहुमूल्य है। और प्रभु का वचन जो आपके अंदर जीवित है वो भी बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। और परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके लिए उसने बुलाया है आपको अपने कामों के लिए, और वो बुलाहट भी बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। और इन सारी बातों की रक्षा करने के लिए, इन सब को संभाल के रखने के लिए परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा, क्योंकि ये सारी बातें आपके मन में हैं, आपके अंदर हैं और आपके जीवन में है। और आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि ये सारी जो परमेश्वर की बहुमूल्य चीज़ें हैं आपके अंदर, यीशु मसीह, उसकी पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन और उसके द्वारा दिया गया अनमोल जीवन, इसे संभाल के रखना, इसे छोड़ना नहीं है। और आपको धार्मिकता का जीवन जीना है वचन के अनुसार, यीशु के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, और इसे अपने हृदय से दूर न करें। और आप सोचेंगे कि कैसे मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं? तो वचन जो हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारे छुपने का स्थान है, और हमारे छुपने की जो जगह है, वो हमारे शरण लेने की जगह है, वो है परमेश्वर खुद। और वचन ये कहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के भक्त हैं, वो जब उसकी प्रार्थनाएं करते हैं उससे लगातार, तो चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए पानी की, या कितनी भी परेशानी आ जाए, परमेश्वर उनकी सुरक्षा करेगा। और इसलिए ज़रूरत यह है कि हर दिन लगातार आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने यह अनुग्रह हम सबको दिया है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और परमेश्वर किस तरह की प्रार्थनाएं चाहता है हमसे? परमेश्वर यही प्रार्थना चाहता है कि परमेश्वर, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, लेकिन जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो। जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं तो वो हमारी इच्छाओं को भी पूरी करता है। जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही मेरे जीवन में भी पूरी हो हर तरफ से। और अगली बात कि परमेश्वर मुझे अपना रास्ता दिखाइए, परमेश्वर मुझे वो रास्ता दिखाइए जो आपने मेरे लिए ठहराया है, जिसमें आपकी इच्छा है। और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे बताइए कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है, बताइए मेरे जीवन के मकसद क्या है, बताइए कि मैं लोगों से क्या बातें करूं और क्या काम करूं। और परमेश्वर आपको वो रास्ता दिखाएगा। चाहे कुछ भी, कोई भी सवाल हो आपका, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर काम करेगी।
और जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा काम करते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है पूरी तरह से, और वो खुद हमारा शरण स्थान बन जाता है और हर तरह की आने वाली परेशानियों से वो निरंतर हमारी रक्षा करता है। और जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर अपने गीतों से हमें घेर लेगा, अपने छुटकारे के गीतों से हमें घेर लेगा, क्योंकि परमेश्वर आनंद के साथ हमारे लिए भी गीत गाता है। और ऐसा तब होता है जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, जब आप उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, जब आप अच्छाई की तरफ जाते हैं, जब आप सेवकाई में मदद करते हैं, जब आप उन लोगों की सहायता करते हैं जिन्हें ज़रूरत है आपकी, जब आप हर दिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं और ढूंढते हैं परमेश्वर को, जब आप हर दिन परमेश्वर से सबके लिए शांति की दुआ करते हैं, और जब आप सेवकाई में मदद करते हैं ताकि आपकी मदद के द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जा सकें, बहुत लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुँचे, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। परमेश्वर आपको बचाता है, आपके घराने को बचाता है, आपकी हर एक इच्छा को पूरी करता है ताकि आप उसके चुने हुए लोगों के रूप में बने रहें। और भजन और सुंदर गीतों से परमेश्वर आनंदित रहता है और आपकी सुरक्षा लगातार बनी रहती है, और परमेश्वर छुटकारे के गीत आपके लिए गाता है क्योंकि आप उसके चुने हुए पुत्र और पुत्रियां हैं। आइए प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसने अपनी जान दी ताकि हम बचाए जा सकें। परमेश्वर इस समय धन्यवाद करता हूँ कि हर एक को आपने चुना, हम सबको मौका दिया कि हम आपके करीब आ सकें, हम सबको मौका दिया कि हम आपके पुत्र और पुत्री कहला सकें। प्रभु बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय, और प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए जो इस प्रार्थना में शामिल है। आप उन्हें सुरक्षित रखिए और उन्हें बचाइए परमेश्वर। हर एक तरह की सुरक्षा दीजिए उनके जीवन में, और पूरी तरह से उनके जीवन पर परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा हो। प्रभु हर एक भाई बहन आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। हर एक इस समय जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष से भर दीजिए, उनके जीवन में आशीष और आशीष हो लगातार। प्रभु जो भी उनकी इच्छाएं हैं परमेश्वर वो पूरी हो सके। उनके रास्ते में जो रुकावट आ रही है उनकी तरक्की में, उनके जीवन की आगे बढ़ने में, उनके जीवन में खुश होने के लिए सुरक्षा दीजिए परमेश्वर। जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब के सब नष्ट हो सके। प्रभु उनके जीवन में आशीष से भर दीजिए कि वो खुशी से जीवन बिताएं। प्रभु हर एक जो बीमार है इस समय, उनके जीवन से हर एक बीमारी को दूर कीजिए प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। हर एक इस समय चंगाई पा सके, उनका पूरा शरीर चंगाई से भर जाए। हर एक उनके शरीर के अंग अंग और हर एक रोम रोम आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई में बदल जाए। हर एक शरीर का अंग अपने प्राकृतिक रूप में आ सके और उसकी सारी बीमारियां जाती रहें। हर एक भाई बहन जो इस समय आपकी तरफ खुशियों के लिए देख रहा है, उसके जीवन में खुशियां भर दीजिए प्रभु। बचाइए उनके जीवन को उन सारी चीज़ों से जो उनके जीवन की खुशियां चुरा रही हैं, उनके जीवन के आनंद को चुरा रहे हैं। उन सब से उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। जीवन में सुरक्षा दीजिए और उन्हें पूरी तरह से आनंदित कर दीजिए। हर एक के जीवन में प्रभु आर्थिक समस्याओं को दूर कीजिए और आनंद से भर दीजिए उनके जीवन को। हर एक को इस समय परमेश्वर परिवारों में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो परिवार इस समय टूट रहे हैं और अलग हो रहे हैं, शैतान की योजनाएं उन्हें हरा रही हैं, आज और इसी समय परमेश्वर आप अपनी शक्ति के द्वारा उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सुरक्षित कीजिए परमेश्वर। उनके रिश्तों को सुरक्षित कीजिए, उन परिवारों को सुरक्षित कीजिए ताकि परिवार एक हो सके, उनमें प्रेम आ सके, वो प्रेम जो आपके द्वारा दिया गया है। परमेश्वर हर एक परिवार में शांति और सुख बना रहे और आपकी पवित्र आत्मा उनके परिवारों पर रहे, आनंद रहे उनके जीवन में। लगातार उनके जीवन में पैसों की बढ़त आती रहे, आपकी आशीष उन पर लगातार स्वर्ग के झरोखे खुलें और उनको कोई घट्टी ना हो परमेश्वर। हर एक को इस समय हर एक बीमारी और दुख से बचाइए। जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो लोग पापों में पड़े हैं, या जो लोग बहकावे में आ रहे हैं, या उन सभी भाई बहनों के परिवार के जो लोग इस समय बुरी दुष्ट आत्माओं के वश में आ चुके हैं, बुरे लोगों के वश में आ चुके हैं, उन्हें परमेश्वर इसी समय छुटकारा दिलाइए यीशु के नाम से। वो वापस आ सके अपने प्रियजन के पास और वापस फिर से
वो उनके साथ एक हो सके। उनके जीवन से परमेश्वर उन सारी बुराइयों को इसी समय छुटकारा दिला दीजिए कि वो सब वापस आ सके अपने उन परिवारों के पास। जो उन भटके लोगों को परमेश्वर इसी समय रास्ता दिखाइए और प्रेम बना रहे उन परिवारों में, सुख और शांति बनी रहे। बच्चों पे आशीष कीजिए प्रभु कि वो अपने माँ बाप की बात माने। उनके जीवन में परमेश्वर ऐसी आशीष और ऐसी करुणा दीजिए कि वो सही रास्ते पे चलें और आपके रास्ते पे आगे बढ़ें। और हर एक माता पिता को शांति और सुकून रहे। प्रभु पूरे परिवार को इस समय शांति दीजिए। हर एक भाई बहन को इस समय अपनी पवित्र आत्मा से भरिए। जो लोग दुखी हैं, अकेले हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और बहुत ज़्यादा तनाव में जीवन गुजार रहे हैं, उन सबको प्रभु अपनी आत्मा से भरिए और उन्हें सुरक्षित कीजिए परमेश्वर। इसी समय उन्हें आनंद की आत्मा दीजिए और उनके दुख को दूर कीजिए प्रभु। बचाइए हर एक भाई बहन को इस संसार की बुराइयों से, ताकि वो सुरक्षित रह सकें और आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु कि आपने हर एक को आशीष दी। हर एक विश्वासी को इस समय आपने वो वरदान दे दिया है जो वो चाहते हैं। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन।